हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 का क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है, 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाओ। वृत्त में 6.6 सेमी लंबाई वाली एक जीवा PQ खींचो। स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद हम 6.6 सेमी का जीवा खींचना है, लेकिन ये देखते ही पता चल रहा है कि 3.3 का डबल है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो आप लोगों को ये लिख के चेक कर लेना है। ये R 3.3 सेंटीमीटर है, 2R 2 गुणे 3.3 बराबर 6.6 सेमी। अर्थात ये जो जीवा है ये वृत्त का व्यास है। 6.6 सेमी वाली जीवा वृत्त की व्यास है जो केंद्र से होकर जाएगी। तो जब हम दूसरा हमें जीवा खींचना है तो उसको उस जीवा को हम कहाँ से खींचेंगे, केंद्र से खींचेंगे। तो 3.3 हमने खींचा ही है, इसी को आगे बढ़ा दो। इस तरफ मैंने नाम P दिया ही है, इसको हमने बढ़ा दिया और PQ नाम दे दिया। और ये हमारी जो लंबाई हो गई है 6.6 सेमी का एरो बनाकर बना दो। ये 6.6 लंबाई की व्यास है। तो PQ को हमने खींच दिया है। उसके बाद बोला है कि स्पर्श रेखा खींचो। तो केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा खींचना है। तो ये दोनों बिंदु को केंद्र से जोड़कर किरण खींचना है। ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो ये केंद्र से तो बिंदु जुड़े हुए हैं, बस आगे इसको बढ़ा के किरण बना दो। यहाँ भी इसको हम बढ़ा के किरण बना दे रहे हैं। ये हमने रचना सीखा है पहले भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, गोला प्रकार उठाकर इन दो बिंदुओं पर जहां पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है, कहाँ खींचना है स्पर्श रेखा, P और Q पर खींचना है। तो सबसे पहले हम आधे से कम दूरी लेकर जो दूरी सेट कर लीजिए गोला प्रकार में, और उस बिंदु पर रखिए गोला प्रकार का नोक, और उस बिंदु के दाएं और बाएं घुमाकर चाप लगाइए। चाप लग जाने के बाद ये दोनों चाप को नापकर एक चाप पर रखना है, पूरा दूरी नाप लेना है, और एक चाप पर रखकर ऊपर एक चाप काटना है। फिर दूसरे पर रखकर उस बने हुए चाप को प्रतिच्छेदित करना है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया पहला वाला। अब हम इसको मिलाएंगे, स्केल ले लेना है, और ये एक बिंदु मिल गया हमें, एक बिंदु ये मिल गया। दो बिंदुओं से ऊपर स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा जाती है, इसलिए वो रेखा मिला के खींच दो। तो इस तरह से हमारा एक स्पर्श रेखा L तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट हम दूसरा यही काम, यही रिपीट हम बिंदु P पर करते हैं। पुनः गोला प्रकार उठाते हैं। गोला प्रकार पे हमें आधे से कम दूरी वाला दूरी सेट करके बिंदु P पर रखना है गोला प्रकार, उसके आगे पीछे चाप लगाना है। फिर वो चाप को नाप लेना है गोला प्रकार फैलाकर, नाप लिया। उसके बाद ऊपर एक चाप पर रखो और ऊपर की दिशा में एक चाप बनाओ, दूसरे पर रखो और बने हुए चाप को प्रतिच्छेदित करो ताकि एक बिंदु प्राप्त हो। और ऐसा लगे कि ये चाप छोटा है पहले वाला, तो उसको फिर से बढ़ा के बना लो। तो बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। अब स्केल लेकर, पेंसिल लेकर इसको मिलाकर एक रेखा तैयार करेंगे। ये हमारा एक बिंदु है और ये बिंदु P है। तो इस तरह से हमारा ये रेखा M तैयार हो गया। ध्यान से देखें तो हमारा जो ये रेखा L है और ये रेखा M है, स्पर्श रेखा, इस स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है। तो गोनिया रख के चेक कर सकते हैं। ये लंबवत आया है, परफेक्ट 90 अंश का कोण यहाँ बना रहा है। और इस तरफ से भी हम देखेंगे परफेक्ट 90 अंश का कोण इधर बना रहा है। दोनों जब ऐसे 90 बनाए तो इस पर आधारित सवाल भी आते हैं।
ध्यान से देख लीजिए कि जब एक बिंदु सामान्य हो, दो त्रिज्या खींचे, ठीक है, दो त्रिज्या हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा पर खींचे हैं, OP और OQ, लेकिन दोनों भी त्रिज्या में खासियत बात क्या है कि बिंदु वो सामान्य है। OP लंब है रेखा M, OQ लंब है रेखा L, ठीक है, स्पर्श रेखा लंबवत प्रमेय से और ये रचना से भी हमने देख लिया कि ये लंबवत है दोनों भी त्रिज्या। तो जब दो त्रिज्याएं दो रेखाओं पर लंब हो लेकिन दो त्रिज्याओं का एक और केवल एक बिंदु सामान्य हो, तो ये दोनों भी त्रिज्याएं एक रेखी हो जाती हैं और QOP एक रेखी हो जाएगा और ये दोनों रेखाएं तो समांतर है ही, ये हमने खींच लिया। तो इस तरह से अगर त्रिज्या दिया हो तो ये दो रेखाओं के बीच की दूरी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर थियरी के रूप में भी समझना है। अब निरीक्षण पूछा तो निरीक्षण हम क्या लिखें कि रेखा L समांतर है रेखा M, या इसको स्पर्श रेखा भी बोल सकते हैं, स्पर्श रेखा, यहाँ भी डाल दो नाम स्पर्श रेखा M समांतर आया, यही हमारा निरीक्षण है। अभी नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है, 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो, उसमें 5.7 लंबाई वाली जीवा MN खींचो। तो सबसे पहले हमने 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींच लिया, केंद्र का नाम नहीं दिया तो केंद्र का नाम अपने मन से ले लिया। 5.7 लंबाई वाली जीवा खींचना है, तो स्केल लेकर हमें ये स्केल यहाँ पर रखना है और जहाँ पर 5.7 आए वो मार्किंग कर देना है, मार्किंग 5.7 करके ये लाइन खींच लेना है और उसको जीवा MN नाम दे देना है, क्योंकि यहाँ पर जीवा MN दिया है, नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए इसको जीवा MN करके नाम दे देंगे। उसके बाद बोला है कि बिंदु M तथा बिंदु N पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। खींचने के दो तरीके होते हैं, केंद्र का उपयोग करते हुए और केंद्र का उपयोग ना करते हुए। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है तो अक्सर हम केंद्र का उपयोग करते हुए करते हैं, वो बहुत आसान होता है, तो हम केंद्र का उपयोग करते हुए यहाँ वाला रचना करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेकर जिन दो बिंदुओं को स्पर्श रेखा बनाना है उसको केंद्र से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये जो रचना है हम जो कर रहे हैं कौन से तरीके का कर रहे हैं, केंद्र का उपयोग करते हुए। तो एक किरण हमने ऐसे खींच दिया, जो भी बिंदु पे बनाना है जीवा के, उस जीवा के बिंदु को केंद्र से जोड़ो, इस तरफ भी जोड़ देना है। लंबा सा एक किरण खींच लेना है। किरण खींचने के बाद हम लगाएंगे यही जो चाप यहाँ लगाए हैं उसी तरह से ये चाप हम कहाँ पे, दो बिंदुओं पे लगाएंगे। पहला हम लगाते हैं M पर, कम दूरी सेट कर लेना है, बहुत ही कम दूरी, और M के आगे पीछे चाप लगाना है। फिर इस चाप को फैला के गोला प्रकार नाप लेना है। नाप लिया तो एक चाप पर रखो, फिर दूसरे पर रखो और उसको प्रतिच्छेदित करो, और इसको गोला प्रकार रख के पेंसिल और स्केल उठा लो और एक बिंदु जो हमें चाप से प्राप्त हुआ है और जो बिंदु M है उसको मिलाओ। स्पर्श रेखा रेडी हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वही तरीका हम बिंदु N के साथ करते हैं जो बिंदु M पे किए हैं। तो क्या करेंगे, बिंदु N पर रखकर गोला प्रकार उसके आगे और उसके पीछे चाप लगाएंगे, फिर दोनों चाप को नाप लेंगे और एक पर रखकर काटेंगे चाप, दूसरे पर रखकर उसको प्रतिच्छेदित करेंगे, एक बिंदु प्राप्त करेंगे। बिंदु प्राप्त करते ही हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे बिंदु N से। ये हमारा बिंदु N है और ये चाप का बिंदु है।
एम और एन से जाने वाली स्पर्श रेखा एल और एम तैयार हो गया है, जो बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो ध्यान से ये रचना समझ लो और बड़े साफ सफाई स्पष्ट नामांकित आकृति फेयर में बना लेना है।